हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ेंगे और हम आज पढ़ेंगे कुछ फार्मूले जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए दिए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे हम वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। वेलोसिटी जो है ये भी एक स्पीड है। स्पीड को ही हम वेलोसिटी कहेंगे, लेकिन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी का मतलब हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है। जो स्पीड आपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी में आप देखेंगे इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम विथ इट्स डायरेक्शन। आपको वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना है कि उस ऑब्जेक्ट की जिसकी आप स्पीड निकाल रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। जब आप दोनों चीजें बताओगे, स्पीड भी और डायरेक्शन भी, तब वो वेलोसिटी बन जाता है। तो एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी हम डिफाइन करेंगे तो उसमें हम दोनों चीजें कंसिडर करते हैं कि एक ये कि उसकी स्पीड क्या है और दूसरा ये कि उसकी डायरेक्शन ऑफ स्पीड क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। तो जब दोनों चीजें दी हुई होंगी तो हम उसको फिर स्पीड के बदले वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी में दो कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज स्पीड, जिसको हम कहेंगे इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, और दूसरा होता है इसकी डायरेक्शन। जब दोनों चीजें मिल जाएंगी तो हम इसको वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज आप इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखें कि अगर इन दो चीजों में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड दैट इज द स्पीड एंड डायरेक्शन, अगर इन दो में कोई एक चीज वेरी हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हुई। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है इस स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज नहीं होती है और इसकी स्पीड मान लो 2 मीटर पर सेकंड, तो हमेशा इसी डायरेक्शन में चलेगा और इसी स्पीड से चलेगा, देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अगर मान लो इसी स्पीड में चल रहा है लेकिन इसी डायरेक्शन में चल रहा है, आगे जाके इसकी स्पीड चेंज होती है, ये बन जाती है 2 के बदले 3 मीटर पर सेकंड, तो हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, स्पीड तो बिल्कुल सेम है, मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है। इवन यहाँ पर स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड तो चेंज नहीं हुई, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हुआ, तो तब भी हम कहेंगे वेलोसिटी में चेंज हुआ। तो ये बात याद रखें कि वेलोसिटी में ये दो फैक्टर जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, अगर इन दो में से कोई एक चीज चेंज हुआ तो हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी को अगर हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए मोशन is defined as the ratio of displacement and the corresponding time interval। जिस तरह से पहले आपने स्पीड के बारे में लिखा था, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड कितना था, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम इंटरवल, तो इसको हम स्पीड कहते थे। लेकिन वेलोसिटी में चूंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, तो वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। सो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। तो ये हो गया हमारी वेलोसिटी का डेफिनेशन। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी वही है जो स्पीड का था, दैट इज मीटर पर सेकंड। अब देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी is that velocity of an object with which it undergoes equal displacements in equal intervals of time. कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, लेकिन कंडीशन यहां पर यह है कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में, तब हम कहेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल। लेकिन अगर वो इसमें जा रहा है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, देन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन ये है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ विच इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई। डिस्प्लेसमेंट चेंज होने की दो कंडीशन है, अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तब भी हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तब भी हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, अगर दोनों चेंज हुए तब भी हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ। अब इसके लिए फॉर्मूला देख लीजिए। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX with velocity v. Let O be the origin of the position for the position measurement. Let the time be measured measured from the instant the object is at O. यहाँ पर ये मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट, ये देख लीजिए, ये ओरिजिन है, यहाँ पर ये देख लीजिए, ये फिगर आप देख लीजिए, ये वाला फिगर, ये इसमें ओरिजिन यहाँ पर है, तो टाइम हम वहां से शुरू करेंगे जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था। तो ऑब्जेक्ट एक मूव कर रहा है along this straight line OX और it moves with an velocity, uniform velocity v. तो पॉइंट O जो है वो ओरिजिन है। Let A and B be the positions of the object at time t1 and t2. जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट कहां पर था? ओरिजिन पर। उसके बाद कुछ टाइम हुआ, लेट अस से इट इज द टाइम t1, तो ऑब्जेक्ट पहुंचा एट पोजीशन A पर। उसके बाद कुछ टाइम और हुआ, ऑब्जेक्ट मोशन में है, टाइम t1, तो ऑब्जेक्ट पहुंचा पोजीशन B पर। अब देखिए OA इट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t1 फ्रॉम 0 to t1। तो ये हो गया, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी, लेट्स से इट इज x1, यहां से यहां तक इट इज x1। फिर O से B तक जो डिस्टेंस कवर किया, लेट्स से इट इज x2, यहां से O से B तक x2। तो डिस्प्लेसमेंट t1 से t2 तक कितना हुआ? t1 में ये यहां पर था, t2 पे यहां पर पहुंच गया, A से B तक। जब टाइम t1 था, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया था? उसको हमने माना x1। और जब टाइम t2 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ? x2। तो A से B तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? व्हेन टाइम इज t1, व्हेन टाइम इज t2, इस दौरान में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? A से B तक, दैट इज x2 माइनस x1, दैट इज फाइनल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फ्रॉम A to B, A to B, that is final displacement is x2 minus x1 इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। और टाइम कितना कंज्यूम हुआ इस दौरान? इनिशियली जब आपने x1 पर था ऑब्जेक्ट, तो उस वक्त टाइम था t1, और फाइनली जब ऑब्जेक्ट कहां पर पहुंचा? x2 पर, उस वक्त टाइम था t2। तो टाइम कितना हुआ? t2 माइनस t1। तो ये आपका वेलोसिटी आ गया। डिस्प्लेसमेंट दैट इज x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। अब यहां पर देख लीजिए आप, x2 जो है इसके ऊपर, या वेलोसिटी जो हमने लिखा, वेलोसिटी आप देख लीजिए, इसके ऊपर एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरो का मतलब क्या है? दिस वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अब ये किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर एक बार जरा गौर से आप देखो, मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में फिर एक बार बताऊंगा आपको। सपोज ये ओरिजिन O है, यहां से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन में, यहां पर टाइम है t0। t0 का मतलब क्या हुआ? जब से आपने शुरू किया, वो कोई भी टाइम हो सकता है, जिस वक्त आपने शुरू किया उसको हम कंसिडर करते हैं t0। उसके बाद कुछ टाइम हुआ t1। चलिए मान लिया t0 जो था, फॉर एग्जांपल इट वाज
10 AM। अब कुछ टाइम हुआ, लेट अस से 5 मिनट्स हो गए, तो T1 बन गया। कितना टाइम हुआ? सपोज इट इज 10:05। तो ये ऑब्जेक्ट पहुंचा इस पोजीशन पर, इस पोजीशन का नाम हम रखेंगे ए। उसके बाद कुछ और टाइम हुआ, लेट अस से इट इज अगेन 5 मिनट्स, तो ये टाइम बन गया T2 और 5 मिनट्स इंक्रीज करने से 10:10 बन गया ये। तो ये पहुंचा पोजीशन बी पर। तो जब टाइम था 0, दैट इज 10 बजे, ऑब्जेक्ट था ओरिजिन पर। उसके बाद 5 मिनट हुए, T1 हुआ, दैट इज 10:05, ऑब्जेक्ट पहुंचा ए पोजीशन ए पर। और उसके बाद फिर टाइम हुआ, इंक्रीज हुआ 10:10 तो हमने यहाँ पर लिया टाइम T2, इसको मान ली T2। तो ऑब्जेक्ट जो पहुंचा वो पोजीशन बी पर पहुंचा। अब पोजीशन ए जो है यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस है, लेट अस से इट इज x1, और यहां से यहां तक जो है, लेट अस से इट इज x2। O से A तक x1 है, O से B तक x2 है डिस्प्लेसमेंट। अब A से B तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? फॉर एग्जाम्पल वी से दैट O से x1 जो है, x1 इज इक्वल टू 5 मीटर्स, x2 इज इक्वल टू O से B तक जो x2 है, लेट अस से इट इज 10 मीटर्स फ्रॉम ओरिजिन। याद रखना, ओरिजिन से मेजर करते हैं। अब देखिए, जब टाइम T1 था, ऑब्जेक्ट कितना दूर था x1 पर, दैट इज 5 मीटर की दूरी पर था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये पहुंचा बी, पोजीशन बी पर। तो कितना डिस्टेंस था कहां से? ओरिजिन से, लेट अस से इट इज 10 मीटर्स। तो ए से बी तक इसने कितना कवर किया? डेफिनेटली इट इज 10 माइनस 5, सो इट इज x2 माइनस x1, इट इज इक्वल टू 5 मीटर्स। इस हिसाब से तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? फाइनल पोजीशन दैट इज x2 माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज x1। इसी तरह से टाइम आप देख लीजिए, यहां से यहां तक कितना टाइम हुआ? जब यहां पोजीशन ए पर ऑब्जेक्ट था तो टाइम था 10:05, और पोजीशन बी पर पहुंचा तो टाइम था कितना? 10:10। तो आपको फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम निकालना है, उतना टाइम लग गया होगा ऑब्जेक्ट को ए से बी तक पहुंचने में। तो इट इज सो टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो अब ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया x2 माइनस x1, और टाइम हो गया हमारा T2 माइनस T1। तो वेलोसिटी बन जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट दैट इज x2 माइनस x1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, दैट इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन। अब यहां पर हम बता देंगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर एन यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन आपको याद होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन, एक तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही। दूसरा, वो सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का है कुछ फीचर्स जो आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। नंबर 1, फॉर यूनिफॉर्म मोशन along a straight line in a given direction, the magnitude of displacement is equal to actual distance covered by the object। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसकी स्पीड जो है वो सेम है। यूनिफॉर्म मोशन है, एक तो डायरेक्शन भी सेम रहेगी, दूसरा उसकी जो स्पीड है वो हमेशा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो हमेशा सेम रहेगा। सपोज पहले 1 सेकंड में 1 मीटर, दूसरे 1 सेकंड में भी 1 मीटर, तीसरे 1 सेकंड में भी उसने कवर किया 1 मीटर, चौथे 1 सेकंड में भी उसने कवर किया 1 मीटर। तो स्पीड हमेशा सेम है, ठीक, और डायरेक्शन भी सेम है। इस केस में अब यहां से यहां पर देख लीजिए, यहां से यहां तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 1 मीटर, 2 मीटर, और डिस्टेंस बिल्कुल उतना ही, 1 मीटर और 2 मीटर। तो फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये नहीं है। मान लीजिए जैसे यहां पर एक ऑब्जेक्ट पहले यहां चला, फिर वापस इधर आ गया इस पॉइंट तक। अब जरा देखिए, यहां से यहां तक ये हो गया 1 मीटर, 2 मीटर, सॉरी 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर। पहले यहां से यहां तक ये 2 मीटर चला, फिर अपोजिट डायरेक्शन में 1 मीटर चला,
तो डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्चुअल पाथ कितना कवर किया, 1, 2 और फिर यहाँ तक 3 मीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो ओरिजिन से खाली 1 ही मीटर दूर है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज 2 मीटर्स इन पॉजिटिव और 1 मीटर इन नेगेटिव, तो हो गया 2 - 1। तो डिस्टेंस जो है 3 मीटर्स है और डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर। लेकिन ये किस केस में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ये ऐसे जा रहा है फिर वापस आ रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो मतलब ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस भी उतना ही होता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पॉइंट, द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि हर टाइम पे आप जब देखोगे, जिस टाइम पर भी आप देख लोगे कि उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, तभी तो यूनिफॉर्म मोशन है कि हर टाइम इंटरवल पर वो सेम डिस्टेंसेस कवर करे। तो इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट, एक तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल तो होता है डिस्टेंस के, दूसरा डिस्टेंस जो कवर किया या डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया वो या वेलोसिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि हर टाइम पे सेम ही वेलोसिटी रहेगी। तीसरा पॉइंट, वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। तो वेलोसिटी जो होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन हो, कहीं से भी आप शुरू कर लो, आप ओरिजिन से शुरू कर लो या पॉइंट ए से शुरू कर लो या पॉइंट बी से शुरू कर लो, वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तीसरा, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन। हाँ, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आप ओरिजिन से राइट की तरफ जा रहे हो तो वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव, जैसे हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव अगर हम राइट की तरफ जाएंगे। अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, मीन्स कि अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे और ओरिजिन के लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी इज टेकन एज नेगेटिव। तो वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है। उसके बाद देखिए एक और पॉइंट, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म में चल रहा है तो हमें उसके लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका क्या मतलब हुआ, देख लीजिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट चल रहा है, यहां से आपने ये आप देख रहे हैं यहां से चल रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर आप इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तो ये हमेशा इसी डायरेक्शन में चलेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो यह जब ये चलेगा तो यूनिफॉर्म मोशन से ही चलेगा, तो हमें यूनिफॉर्म मोशन के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि फोर्स की जरूरत पड़ती है तब जब हम इसकी वेलोसिटी को चेंज करना चाहिए। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो अब आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पहुंचकर इसको क्या करेंगे, यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये जाएगा यहाँ पर। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन में चलता है तो हमेशा वो यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा, उसको बाहर की फोर्स की कोई जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट जो है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैव द सेम वैल्यूज इन यूनिफॉर्म मोशन। आप एवरेज वेलोसिटी ले लो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले लो, उनके लिए दोनों के लिए सेम वैल्यू होगा अगर यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट चल रहा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस द वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो वो उतना ही होगा, फिर आप उसका एवरेज निकालिए वो भी उतना ही होगा। टोटल वेलोसिटी टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ओरिजिन से शुरू कर रहा है और मूव कर रहा है, पॉइंट पहुंच गया ये पॉइंट सी पर। अब यहाँ पर पॉइंट ए चूज करिए, फिर यहाँ पर पॉइंट बी चूज करते हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो जितनी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी ही वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक भी होगी, उतनी ही वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक होगी। इन वेलोसिटीज को हम मान लेंगे इंस्टेंट वेलोसिटीज। फिर अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, वो भी उतना ही होगा जितना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में है तो वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है यूनिफॉर्म मोशन में। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी उतनी होगी जितनी उसकी एवरेज वेलोसिटी भी होगी। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इन फार्मूले में क्या है कि दिस फार्मूले आर द रिलेशन बिटवीन पोजीशन,
velocity and time, relation between position, velocity and time of an object which is moving in a with a uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इन ए स्ट्रेट लाइन। तो चलो हम मान लेते हैं कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, यहां पर ये लिखा हुआ कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए वेलोसिटी v, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX। यहाँ पर अगले पेज पे मैंने रखा OX पे स्ट्रेट लाइन है OX, उस पे ऑब्जेक्ट चल रहा है विथ वेलोसिटी v। लेट द ओरिजिन फॉर द पोजीशन मेजरमेंट बी पॉइंट O. O is the origin for the position measurement, and the origin for the time measurement be taken at any instant when the object is at A. मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि पोजीशन के लिए हम ऑरिजिन मानते हैं O को, और टाइम के लिए हम ऑरिजिन मानते हैं कि ये ऑरिजिन का मतलब हुआ, टाइम के लिए ऑरिजिन का मतलब हुआ कि व्हेन टाइम इज 0। ऑरिजिन के लिए हम टाइम मानते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए। इसका ये मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट पहले से चल रहा था, जब वो पोजीशन ए पे पहुंचा यहां पर, उस वक्त हमने उसको मेजर करना शुरू किया। सपोज मैंने कहा कि ऑरिजिन पहले से ही चला हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑरिजिन से पहले से निकला है, और जब वो पॉइंट ए पर पहुंचा तब हमने इसकी वेलोसिटी या स्पीड या डिस्प्लेसमेंट मेजर करना शुरू किया। तो जब पॉइंट ए पर पहुंचा और ये ऑब्जेक्ट, तब हम मान लेंगे इट इज 0 टाइम। उसके बाद ये मूव करता हुआ पॉइंट बी पर पहुंच गया। पॉइंट बी पर पहुंचते पहुंचते कुछ टाइम हुआ तो उसको हम T1 मान लेंगे। और इसी तरह से जब आगे बढ़ा तो पॉइंट सी पर पहुंचा, उस वक्त जो टाइम हुआ, उस वक्त तक जो टाइम हुआ था, लेट अस से इट इज T2। एक और बात यह है कि जब ऑब्जेक्ट था, शुरू किया था उसने ओरिजिन से और पहुंचा था पॉइंट ए तक। ऑब्जेक्ट ने ओरिजिन से शुरू करके ए पे पहुंचा, तो उस वक्त उसकी जो पोजीशन थी x0 मान के चलते हैं। क्यों मानेंगे उस पोजीशन x0? उस वक्त जो टाइम हमने कंसिडर किया जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर था, उस वक्त हमने किया था 0 टाइम, इनिशियल टाइम। इसीलिए उस वक्त उसकी जो पोजीशन होगी उसको हम मान लेंगे x0। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज x0। इट कैन बी सम एनी मीटर्स, 2 मीटर्स, 1 मीटर, 3 मीटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिप्रेजेंट किया जाता है इसको x0। x0 आप देख लीजिए, x0 का मतलब हुआ x0 मीन्स इट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 0 टाइम, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। जब टाइम शुरू हमने किया, हमने पहले से ही कहा कि ऑब्जेक्ट जब ए पर पहुंचा उस वक्त हमने इसका मेजरमेंट करना शुरू किया था, तो उस वक्त टाइम 0 था। तो दिस x0 रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम इज इक्वल टू 0। उसके बाद टाइम T1 हुआ, ऑब्जेक्ट पहुंचा पॉइंट बी पर, और उस वक्त जो पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की O से B तक, दैट पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय x1। ठीक इसी तरह से या आप इसको कहेंगे OA इज इक्वल टू x1। x1 represents the position of the object at time is equal to T1। and similarly when object reaches at point C, उस वक्त जो टाइम हुआ था उसको हमने कंसिडर किया T2, और पोजीशन को कंसिडर करेंगे हम, इट इज x2। x2 represents the position of the object when time is equal to T2। अब यहां से आप देख लीजिए, अभी मैंने कहा कि OA इज इक्वल टू x0, OB is equal to x1 and OC is equal to x2। एक और चीज आप देख लीजिए यहां पर, AB जो है, AB कितनी डिस्टेंस होगी A से B तक, डिस्टेंस फ्रॉम A टू B। इसका हमें कोई ये यहां पर यहां पर कुछ हमने दिया ही नहीं। हाँ, अगर हम O से A तक डिस्टेंस देखेंगे, ए पर इसकी पोजीशन क्या थी, दैट इज फाइनल पोजीशन, दैट इज x0 माइनस 0, दैट इज x0। इसी तरह से O से B तक जो डिस्टेंस होगी या डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन यहाँ पर है x1, इनिशियल पोजीशन है 0, तो x1 हो गया। लेकिन A से B तक जो हमें डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से A से C तक जो डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर दी हुई नहीं है। तो अब देखेंगे A से B तक कितनी डिस्टेंस है। आप ये फार्मूला आप याद रखिए,
देखिए हमारे पास है फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी टू डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम टी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पर देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी ए से बी तक कितनी है, ये पहले हमने मेंशन किया कि ऑब्जेक्ट जो चल रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चल रहा है, तो a से b तक भी वेलोसिटी v ही होगी। अब a से b तक कितना टाइम होगा, a से b तक होगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम है t1, इनिशियल टाइम है 0, सो t1 माइनस 0 दैट इज t1। तो डिस्टेंस बिटवीन a टू b इज इक्वल टू वेलोसिटी v इंटू टाइम t1। तो आप याद रखें आप, दिस ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम t1। इन द सेम वे डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी, ये भी गिवन नहीं है, अगेन इट इज वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी ए से सी तक फिर वही v है, और टाइम ए से सी तक कितना है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम है t2, इनिशियल टाइम है 0 दैट इज t2। तो a से c तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इंटू t2। तो ये चीजें आप याद रखिए। अब देखिए हमारे पास एक और चीज है, ओ बी दैट इज ओ टू बी जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। ओ से बी तक जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। तो हम यहां पर देखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। अब ओ बी जो है, ओ बी इसको हमने पहले कहा इट इज द x1 इज इक्वल टू ओ ए है जो x0 प्लस ए बी मैंने अभी कहा कि इट इज वेलोसिटी इंटू t1। तो हम यहां पर लिखेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। अब ओ बी जो है इट इज x1 इज इक्वल टू ओ ए है x0 प्लस ए बी जो है अभी मैंने कहा इट इज वेलोसिटी इंटू टाइम t1। सिमिलरली आप यहां पर देख लीजिए ओ टू सी इट इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी। सो ओ सी इज इक्वल टू x2, इसको हमने मान लिया x2 इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू x0 हो गया x0 इंटू ए सी इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू t2। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले हमें मिले, दैट इज x1 इज इक्वल टू x0 प्लस वेलोसिटी इंटू t1। इसी तरह से x2 दैट इज पोजीशन एट टाइम t2 इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन x0 प्लस वेलोसिटी इंटू टाइम t2। अब इन्हीं दो इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x0 माइनस x0 हो गया 0 प्लस vt2 माइनस vt1, ये बन जाएगा v इंटू t2 माइनस t1। तो हमें मिला x2 माइनस x1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू t2 माइनस t1। ये x2 माइनस x1 क्या है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम t2 टू t1। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हो गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम फ्रॉम t2 टू t1। तो इसी से हम यहां पर लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन x2 इज इक्वल टू x1 प्लस v इंटू t2 माइनस t1। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देख लीजिए, इफ x2 माइनस x1 इज डिस्प्लेसमेंट, वो तो है डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लिखेंगे s, और क्या मान लेंगे t2 माइनस t1, तो वो टाइम हो गया, तो हम यहां पर लिखेंगे x2 माइनस x1 हो गया s इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू t2 माइनस t1 हो गया टाइम t। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन थे जो आपको याद भी रखने हैं और इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी करना है। अगले वीडियो में हम कुछ और बातें करेंगे, तब तक के लिए
गुड बाय।